हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम स्पीड डिस्टेंस और टाइम के बीच रेशियो रिलेशनशिप के बारे में पढ़ने वाले हैं। यह स्पीड डिस्टेंस और टाइम का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बोला जाता है इसमें, जिसमें हम देखेंगे कि स्पीड डिस्टेंस और टाइम के बीच दो रिलेशनशिप रेशियो रिलेशनशिप लगता है और इसी रिलेशनशिप से हमारे सिलेबस में बहुत सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं। अब ये क्या है इसे चेक करते हैं। देखते हमारे पास फार्मूला है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ये कुछ है हमारे पास, ये दो फार्मूला है। बस इन्हीं दो पॉइंट से हमारे पास दो तरह के रेशियो रिलेशनशिप बनता है। पहला, आप अगर मैं स्पीड और डिस्टेंस के साथ मैच करूं तो यहां देखना स्पीड डिस्टेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसका क्या मतलब है अभी हम समझेंगे। दूसरा, अगर टाइम के साथ इसका रिलेशन बताऊं, स्पीड टाइम के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है? तो इन्हीं दो पॉइंट को वन बाय वन समझ लेंगे तो ये वाला काम हमारा क्लियर हो जाएगा और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, स्पीड प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड बढ़ता है, अगर स्पीड ज्यादा है तो उसका डिस्टेंस भी ज्यादा होगा। कहने का मतलब क्या है, इस केस में हम टाइम कांस्टेंट लेते हैं, यानी इसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी। क्लियर? कहने का मतलब टी को कांस्टेंट रखिए। जैसे कि मान लिया जाए कि अगर हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरा एक ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर्स है। ठीक है, टाइम कांस्टेंट है, टाइम की वैल्यू आप 2 आवर्स ले लीजिए। तो इस केस में देखना कि अगर किसी ऑब्जेक्ट 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 2 घंटे में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, ये देखना। आप क्या बोलेंगे, 40 इंटू 2 यानी कि 80 किलोमीटर। लेकिन ये वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, 80 इंटू 2 यानी कि 160 किलोमीटर। क्लियर है? कहने का मतलब अगर स्पीड ज्यादा, तो देखिए स्पीड ज्यादा है तो डिस्टेंस भी ज्यादा, स्पीड कम है तो डिस्टेंस भी कम। इसी टर्म्स को यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। स्पीड जो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज्यादा स्पीड होगा उतना डिस्टेंस आपका बढ़ जाएगा। बात समझे? तो अगर हम इसे रेशियो के फॉर्म में ले दो ऑब्जेक्ट का, तो S1 इक्वल टू S2 अगर मैं लिखूं तो आप डायरेक्टली इसे D1 अपॉन D2 लिख सकते हैं। बात समझ में आया? तो ये इसी को बोलते हैं रेशियो रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड एंड डिस्टेंस। क्लियर है? याद रखिएगा, ये हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सिंपल सी बात है, अगर रियल लाइफ की बात करूं कि 1 घंटे में 1 घंटा आपको भी चलना है, 1 घंटा मुझे भी चलना है, क्योंकि जब इस रिलेशन की बात करते हैं तो टाइम कांस्टेंट होता है। अगर आप 12 किलोमीटर से चलते हो, मैं 10 किलोमीटर से चलता हूँ, जाहिर सी बात है आपकी डिस्टेंस ज्यादा होंगी, यानी स्पीड ज्यादा था तो डिस्टेंस भी ज्यादा, अगर मेरी स्पीड कम थी तो डिस्टेंस भी कम। तो उसी टर्म्स को यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। अब इससे मैं एक इक्वेशन और बना सकता हूँ, वो क्या है, देखो। अगर क्वेश्चन में हमारे पास स्पीड और जो सेकेंड का स्पीड का रेशियो दिया गया हो 3:4, मैंने ले लिया, तो आप इससे डायरेक्टली डिस्टेंस का भी रेशियो निकाल सकते हैं। ये भी आंसर 3:4 में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रूल कहता है कि जितना स्पीड उतना डिस्टेंस। तो अगर स्पीड का रेशियो दिया हो तो डिस्टेंस का रेशियो इसके बराबर होता है। बात समझ में आया? तो ये हमारे पास एक पहला रिलेशन था स्पीड और डिस्टेंस का भी, जिसे हमने समझा। दूसरा, ये स्पीड का टाइम का, ये रूल रिलेशन कहता है कि स्पीड टाइम के इनडायरेक्टली यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब अगर स्पीड ज्यादा तो टाइम कम, ये ज्यादा होगा तो ये कम, अगर ये ज्यादा होगा तो ये कम। बात समझ में? इसी को बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कि मतलब एक पॉइंट ज्यादा होगा तो दूसरा कम, दूसरा ज्यादा होगा तो पहला कम। और ये जाहिर सी बात है कि अगर आपकी स्पीड ज्यादा है और डिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट होता है, याद रखना ये कांस्टेंट है, ये देखना मैंने इसे कांस्टेंट कर दिया। अब इसे समझिए, जैसे कि फिर से मैंने मान लिया कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरा स्पीड इसका मान लिया, दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, और डिस्टेंस मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे 160 किलोमीटर है। कांस्टेंट है, ये दोनों के लिए बराबर होगा। तो इस केस में अगर मैं टाइम की बात करूं तो देखिएगा 160/40 अगर कर लीजिएगा तो इस केस में हमें कितना घंटा लगा, 4 घंटे। और इस केस में अगर मैं बात करूं तो देखना 160/80 कर लीजिए तो घंटा कितना लगा, 2 आवर्स। तो यहाँ से यही रिलेशन को कहते हैं इन्वर्सली, कि अगर आपके पास स्पीड कम था तो आपको इस केस में देखना टाइम ज्यादा लगा, यानी स्पीड कम तो टाइम ज्यादा, और इस केस में देखना स्पीड ज्यादा तो टाइम कम। ये कुछ हुआ, इसी को बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन। समझ में आया? तो यहाँ से आप किसी दो ऑब्जेक्ट के लिए क्या निकाल सकते हैं कि S1/S2 जो होगा ये T2/T1 के बराबर होगा। क्लियर है? स्पीड ज्यादा तो टाइम कम, स्पीड कम तो टाइम ज्यादा।
समझ में आया? तो इससे हम स्पीड डिस्टेंस का टाइम स्पीड और टाइम का रिलेशन निकाल लिया, रेशियो रिलेशनशिप। तो इन्हीं दो रिलेशन का यूज हमें किया जाता है। अब मैं दोनों रिलेशनशिप को ऐड कर दूं, जरा ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए। अगर इस क्वेश्चन में हमारे इस केस में हमारे पास किसी दो ऑब्जेक्ट का रेशियो दिया गया है स्पीड का 3:4, तो यहां से अगर मुझे टाइम का रेशियो चाहिए होगा T1 इंटू T2, कुछ नहीं करेंगे, इसे पलट देंगे, हमारा आंसर बनके तैयार हो जाएगा। इस केस को ध्यान में रखना। जैसे इस केस में अगर स्पीड का रेशियो दिया है तो डिस्टेंस का रेशियो इक्वल होगा, लेकिन अगर स्पीड का रेशियो दिया है, टाइम का रेशियो निकालना है, तो हम इसे पलट देंगे, क्योंकि हमारा रूल कहता था। इसको इस तरह से भी समझ लीजिए, S1 अपॉन S2 3/4 है, तो इसे आप क्या लिखेंगे, T2 अपॉन T1, ये कुछ है। अब देखना, यानी कि T2 अपॉन T1 अगर आपके पास 3/4 है, तो इसको ऊपर करिएगा, तो T1 अपॉन T2, तो ये कितना हो जाएगा 4/3, वही तो लिखा है मैंने। तो इतना ना करने के बजाय अब डायरेक्टली यहाँ पे इन्वर्स करने का मतलब स्पीड दिया गया हो तो टाइम निकालना हो, तो इस तरह से हम रिवर्स कर देंगे, हमारा आंसर बन जाएगा। हाँ, और दो अब इसे कैसे ब्रेक करेंगे अभी हम क्वेश्चन के साथ करने वाले हैं। पहले तो ये समझ में आ जाना चाहिए कि स्पीड का अगर रेशियो है तो टाइम का रेशियो रिवर्स क्यों होता है, रीजन यहाँ पे है, समझना। तो इन दो पॉइंट से हमारा क्वेश्चन बनके तैयार होता है। अब देखिएगा, अब मैं दोनों पॉइंट को ऐड कर दूं, यानी कहने का मतलब ये है, अगर मैं दोनों इक्वेशन को ये वाला इक्वेशन और इस इक्वेशन को ऐड कर दूं, तो इन दोनों से के मैच से एक नया रेशियो बनके तैयार होता है। S1 अपॉन S2 जो है ये आपके पास D1 अपॉन D2 इंटू T2 अपॉन T1 होता है। ये देखना, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन बनके तैयार हो गया। पहला इक्वेशन बना जो स्पीड और डिस्टेंस के बीच, ये वाला इक्वेशन बना, इसी को रेशियो रिलेशनशिप कहते हैं। रेशियो हमेशा दो ऑब्जेक्ट के बीच लगता है, मिनिमम दो, तीन का भी, ऑल्दो जब मैं रेशियो का टॉपिक बताऊंगा तो इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, बस इतना समझना। इस केस में टाइम का रिलेशन इस तरह से था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब दोनों को ऐड करके हम तीसरा रेशियो निकालेंगे S1 S2, जिसमें D और T दोनों हो, तो ये वाला आंसर बनके तैयार हो जाएगा। क्लियर है? तो अभी इन तीनों रेशियो, इसी को बोला गया रेशियो रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का। अब हमने इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह समझ लिया। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो ये पॉइंट और क्लियर हो जाएगा। देखिए मेरा क्वेश्चन क्या है उसे समझिए। पहला क्वेश्चन मैं लिखवा रहा हूं। बोला गया कि कोई एक कार है, कार ये मान के चलिए, ठीक है। ये S1 स्पीड से D डिस्टेंस को कवर करने में T टाइम लेती है। वापिस समझ लीजिएगा मैंने क्या लिखा, देखिएगा। क्वेश्चन एज इट इज यही है कि कार A है जिसकी स्पीड आपके पास S1 है और D डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो T टाइम लेती है, जबकि कार B S2 जिसकी स्पीड S2 है, लेकिन पहले वाले से आधे डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो पहले वाले से दुगना टाइम लेती हैं। ये हमारे पास इक्वेशन था। तो आपसे पूछा गया, बताइए कार A की स्पीड और कार B की स्पीड का अनुपात क्या होगा, यानी रेशियो क्या होगा। क्लियर है? मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। रिपीट, ये क्वेश्चन इस तरह से लिखा गया था कि कोई एक कार A है जिसकी स्पीड S1 है और D डिस्टेंस को कवर करने के लिए T समय लेनी है, जबकि कार B जिसकी स्पीड S2 है वो पहले वाले से आधे दूरी को तय करने के लिए 2t यानी पहले वाले का दुगना समय लेती हैं। तो बताइए इन दोनों का रेशियो क्या होगा। तो अगर ये पॉइंट क्लियर होता तो ये आसानी से बन जाता। इस केस में हमें पता है कि जब हम S1 अपॉन S2 करते हैं तो हमारे पास ये रिलेशन है कि D1 अपॉन D2 इंटू T2 अपॉन T1 होता है। ये कुछ तो है इस इक्वेशन से हमारा आंसर। यानी कि इस केस की अगर मैं बात करूं, D1 की जगह हम D लिख दे और DT को लिखने की जगह क्या लिखेंगे, D/2 इंटू T2 की जगह, यानी ये T2 है आपका, ये इसको आप T1 मानेंगे, ये T2, यही तो होगा। तो T2 की जगह आप 2T लिख दीजिए और T1 की जगह आप T लिख लीजिए। बात समझा? अब इसे सॉल्व कर लीजिए, इन दोनों को क्रॉस कीजिए तो 2 ऊपर चला जाएगा, यानी 2/1। इन दोनों को क्रॉस कीजिए तो 2/1 यहाँ पे रहेगा। क्लियर हो गया? अब इन दोनों को कर लीजिए तो हमारा आंसर 4/1, यानी कि हमारा फाइनली आंसर हो गया कि S1 और S2 का जो रेशियो होगा ये 4:1 बन के तैयार हो गया। देखना, ये ऑल्दो बहुत सिंपल था, लेकिन जब तक ये रिलेशनशिप आप नहीं समझते तो ये क्वेश्चन बन नहीं से रहा। समझ में आया? तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन था जो रिलेशनशिप के बेस था स्पीड, डिस्टेंस और टाइम पे। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, देखिएगा, जैसे कि अगर वो क्वेश्चन पूछ ले इस तरह से कि थर्ड क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कि 3 कार है जिनके स्पीड का रेशियो, ये देखना,
3:4:5 है। ऐसे क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे, आपके प्रीवियस ईयर में इस तरह के क्वेश्चन बनाए गए। तो आपसे पूछा गया है कि मुझे बताइए इन्हीं क्या टाइम का रेशियो क्या होगा। ये देखना पूछा गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ T1 रेशियो, T2 रेशियो, T3 का रेशियो बताइए क्या होगा। क्लियर है। और तो इसके बीच रेशियो रूल लगेगा, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम रेशियो वाले चैप्टर में इसे 1 बाय 1 समझ लेंगे। देखिएगा अब यहाँ पे T1 T2 T3 का आपको रेशियो पूछा गया है, जरा देखिएगा। अब अगर मैं इसके सोल्यूशन की बात करूं तो हमें पता है कि S1 इक्वल टू S2 इक्वल टू S3 हमारे पास 3:4:5 दिया गया है, ठीक है। और हमें चाहिए T1 रेशियो, टाइम का रेशियो, एंड T3 का रेशियो। तो हमें पता है कि टाइम जो है स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है, तो टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होगा। तो इस केस में बात करूं तो ये क्या होता है 1/S1, 1/S2 एंड 1/S3। ये कुछ होता है इस फॉर्मूले से, क्योंकि टाइम स्पीड इक्वल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो टाइम को इधर ले जाइए, स्पीड को इधर ले जाइए, बात बराबर हो गया। अब इनकी वैल्यू लिख दीजिए 1/3, 1/4, 1/5, ठीक है। अब ये रेशियो का इक्वेशन हो गया। अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं तो यहाँ मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, जब रेशियो की बात करेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे इसे कैसे ब्रेक करते हैं। अब यहाँ पे ब्रेक करने का रूल क्या होता है कि जब भी आपको इस फॉर्म में अगर रेशियो आ जाए तो आप क्या करेंगे, नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे। इन तीनों का एलसीएम अगर लूँ तो देखिएगा आपको पता है सीधा कि 3, 4, 5 ऐसे आप डायरेक्टली ले सकते हैं, बट मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे। देखना इस केस में बात करूँ तो ये डायरेक्टली सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 60। ये देखना 12 और 5 60 हो गए। अब सबको ऊपर से डिवाइड कर लीजिए, इसको 60 से सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये देखना 60/4 और इसको 60/5। अब इसको क्रॉस कीजिए, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 20, 15 और 12, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया। तो ये हमारे पास टाइम रेशियो बनके तैयार हो गया। क्लियर हुआ। तो अगर हम इन पॉइंट को नहीं जानते तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व होने में प्रॉब्लम क्रिएट करता। तो इसलिए हमें ये रेशियो जानना था कि स्पीड टाइम का रिलेशन क्या होता है, स्पीड डिस्टेंस का रिलेशन क्या है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ जो अभी हाल फिलहाल में पूछा गया है, वो चीजें देख लीजिए। काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन था कि दो शहर ए और बी का जो डिस्टेंस है वो 270 किलोमीटर है। दो शहर ए और बी, बात समझ में। अब बोला जाता है कि जिनमें से पहला कार, ये देखो वो ए टू बी के लिए जाती है, इसको टी ए समय लग रहा है, और दूसरा कार जो है वो बी टू ए जाती है, जिसे टी पी समय लगता है। एक यानी कार ए को पहले कार को बी तक पहुंचने में T1 टाइम लगता है, टी ए टाइम, और इसे यहां तक पहुंचने में टी बी टाइम लगता है। बात समझ में आ गया। और आपको क्वेश्चन में दिया गया है देखना कि कार ए को बी तक पहुंचने में और कार बी को ए तक पहुंचने का जो टाइम रेशियो है ये आपके पास 4:5 उन्होंने दे रखा है। क्लियर है। और कार बी की जो स्पीड है, देखना कार बी की स्पीड उन्होंने 60 किलोमीटर पर आवर्स दे रखा है। और तब आपसे पूछा गया तो बताइए दोनों का मीटिंग टाइम क्या होगा, यानी बताइए कि दोनों कार एक दूसरे से कब मिलेंगी, ये आपसे पूछा गया है। समझा। मैं क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं। बोला गया कि दो शहर ए और बी के बीच की दूरी 270 किलोमीटर है। दो कार एक ए से और बी से चलना चालू करती हैं। कार ए से चलने वाली कार बी तक पहुंचने में टी ए टाइम लेती हैं, जबकि कार बी ए तक पहुंचने में टी बी टाइम लेती हैं, यानी टाइम टेकन बाय कार बी। तो इन दोनों का रेशियो उन्होंने दे रखा है कि कार ए द्वारा जो टाइम लिया गया है, कार बी द्वारा जो टाइम लिया गया है वो 4:5 है। तो आपसे, और बी का स्पीड बताया गया है 60 किलोमीटर है। तो आपसे पूछा गया है कि दोनों कार कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगी या फिर एक दूसरे से क्रॉस करेंगी। तो ये टाइम आपसे बनाया गया है। अब देखना, अब इसके सोल्यूशन की अप्रोच की बात करूं, देखो सोल्यूशन का अप्रोच क्या होना चाहिए। पहला काम तो यहाँ रेशियो है जो इस वाले से हमारा क्लियर होगा। दूसरा अप्रोच क्या है कि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही डिटेल में बता रखा है, जहां पर भी दो ऑब्जेक्ट होगा वहां रिलेटिव स्पीड लगना ही लगना है। ये तो आपको मैंने आपको बता रखा। और दोनों अपोजिट में केस है, यानी पहला काम क्या करेंगे, इस केस का सोल्यूशन का अप्रोचिंग क्या होगा, हमें पहले रिलेटिव स्पीड निकालना है। रिलेटिव स्पीड क्या होगा इस केस में कि जो कार ए और कार बी का एडिशन होगा। क्लियर होगा। इस केस में हमें
क्या, क्योंकि हमें चाहिए डिस्टेंस हमारे पास गिवन है 270 किलोमीटर, ये हमारे पास दिया गया है। और टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन इस केस में अगर बात करें तो ए हमारे पास पता है, बी का स्पीड ए नहीं पता, बी का स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर से दे रखा है। लेकिन अब जब तक ये नहीं, क्योंकि मीटिंग टाइम अगर मैं बात करूं, देखिएगा मीटिंग टाइम रिलेटिव स्पीड से हमें 270 अपॉन ए प्लस 60 यहीं से आंसर निकल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम है अभी ए कहां से आएगा, तो अब इसी ए को लाने के लिए इस रेशियो का हम इस्तेमाल करेंगे। बात समझ में आया? तो ये अप्रोच होनी चाहिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन को सीधा देख के समझने की कोशिश करना है। जब तक हम क्वेश्चन को नहीं पहचानेंगे हम सॉल्व नहीं कर सकते। हमें पता है इनका अभी 2 मिनट के लिए हटा दीजिए, अगर मुझे सिर्फ इतने से वैल्यू दी जाती कि 270 किलोमीटर है, बी की स्पीड इतनी है, तो मीटिंग टाइम के लिए हमने देख रखा था रिलेटिव स्पीड में, प्रीवियस वीडियो में देख लीजिए जिन्होंने नहीं देखा रिलेटिव स्पीड को, कि अपोजिट के केस में ऐड करते हैं। और मीटिंग टाइम निकालने के लिए, यानी क्रॉसिंग टाइम या फिर मीटिंग टाइम निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस में हम रिलेटिव स्पीड को डिवाइड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे तो ए है ही नहीं, तो अब ए कैसे निकलेगा, ये रेशियो बताएगा। समझ में आया कैसे? तो अब इसे देखते हैं। देखिएगा यहां कर देता हूं। देखिएगा हमें पता है कि कार ए और कार बी का टाइम रेशियो 4:5 है। तो यहां से आप ये निकाल सकते हैं कि स्पीड ऑफ कार ए, स्पीड ऑफ कार बी, इसको पलट कर लिख दो। क्लियर है? अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था, अगर स्पीड S1 S2 हमारे पास 3:4 है, तो T1 और T2 का रेशियो 4:3 हो जाता है। उसी रूल का मैंने यहां इस्तेमाल किया। तो कार ए का टाइम, कार बी का टाइम 4:5 है, तो उसका स्पीड, कार ए का स्पीड, कार बी का स्पीड, इस रेशियो को पलट देंगे, क्योंकि हमें पता है स्पीड इक्वल टू 1/टाइम होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। तो इससे हमारा पता चल जाएगा, यानी यहां से स्पीड ऑफ कार ए का जो होगा वो 5K हो जाता है। इसे रेशियो को इसी तरह से ब्रेक करते हैं। हाँ, और तो मैं आपको बताऊंगा रेशियो वाले चैप्टर में। स्पीड ऑफ कार बी कितना हो जाएगा, 4K। और इस केस में देखेंगे स्पीड ऑफ कार बी तो हमें दे ही रखा है 60 किलोमीटर, ये लीजिए। इसके बाद मैंने यहाँ 60 डाला और 4K, यहाँ से K का वैल्यू अगर मैं बात करूं तो 60/4, तो ये कितना निकल गया हमारे पास, 15। समझ आया? और यही K को अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं तो कार ए का स्पीड निकल जाएगा 5 × 15, तो हमारा आंसर कितना हो गया, 75 किलोमीटर पर आवर पता चल गया। तो इससे हमें स्पीड भी पता चल गया। तो अगर ये रिलेशनशिप आपको नहीं पता होता, इतने सी बात, तो हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। अब आगे हम इसको सॉल्व करें, 270 अपॉन ए की वैल्यू हमने निकाल रखी 75 प्लस 60 कर लीजिए, ये हो जाएगा 270 अपॉन, इसे कीजिए 5 30। क्लियर है? अब इसे क्रॉस कीजिए, 5 2 जा 10 6, हाँ ये क्रॉस हो जाएगा, यानी 2 घंटे बाद दोनों कार एक दूसरे से मिल जाएंगी। तो मीटिंग टाइम कितना होगा, यानी 2 घंटे बाद, कहीं पर ये 2 आवर्स बाद एक दूसरे से मिल जाएंगी। यहाँ पर बात समझे? तो ये हमारे पास आंसर हो गया कि मीटिंग टाइम क्या होगा। एग्जामिनर ने तो बस ये पूछा कि कितने घंटे बाद एक दूसरे से मिलेंगे या क्रॉस करेंगे, तो आंसर हमारे पास 2 घंटे हो गया। लेकिन इस कॉन्सेप्ट से हमने कितनी सारी बातें निकाल ली। हाँ, अगर आपको ये क्वेश्चन भी पूछ लेता तो बताइए कि ए को कितना दूरी चलना पड़ा। क्वेश्चन ऑल्दो पूछा नहीं गया, लेकिन अगर ये पूछता कि कार ए को कितने दूरी पर एक दूसरे से मिला है, तो यहां से आपको पता है इसका स्पीड कितना है, 75। इससे हमने निकाल लिया 2 घंटे तक कितना ट्रेवल करेंगी, ये लीजिएगा 150 किलोमीटर, यानी कार ए को दूसरे से मिलने के लिए 150 किलोमीटर चलना पड़ा। ये भी पूछा जा सकता है। जबकि कार बी को अगर मैं बात करता, इसकी स्पीड कितना है, 60, तो ये कितने 2 घंटे के बाद मिली है, तो ये कितना चलती है, 120 किलोमीटर। तो हो गया, देखो 150 और 120 दोनों को जोड़ लीजिए, 270 निकल गया। तो एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले, बट इन पॉइंट्स को आप माइंड में लेके चलेंगे तो क्वेश्चन आसानी से बनके तैयार होगा। तो ये मैंने आपको स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के सारे टर्म्स बता दिए, जिससे प्रीवियस वीडियो में भी कुछ रिलेटिव स्पीड, एवरेज स्पीड के बारे में बताया, और ये हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड, डिस्टेंस और टाइम था। थैंक यू।